नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया ए मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं साथियों आज के सुपर अपडेट के साथ में। साथियों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। सांवरिया ए मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल परिवार अब 1000 सदस्यों का परिवार हो गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्रेम इसी तरह दिखाते रहिए। देखिए साथियों, 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2023-24 हेतु प्रवेश सूचना जारी कर दी गई है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा। साथियों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और सुनकर आप समझ भी पा रहे हैं। साथियों, प्रवेश के लिए 28 अक्टूबर 2023 से 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। 28 अक्टूबर 2023 से 11 बजे से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित हो गए हैं और इसके लिए संपूर्ण प्रक्रिया हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखो साथियों, आवेदन फॉर्म की उपलब्धता के बारे में, आवेदन फॉर्म, निर्देश पुस्तिका, ये सभी वेबसाइट पर हमको मिलने वाले हैं। www.rajuvas.org पर हमको ये उपलब्ध होने वाले हैं। और जिस सब फॉर्म की जो उपलब्धता है वो ऑनलाइन ही रहेगी। ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन आवेदन कर सकता है, महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। विधि द्वारा स्थापित वैज्ञानिक एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक 10+2 मतलब 12वीं पास और अथवा समकक्ष परीक्षा में जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, संकाय, बॉटोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कहने का मतलब 12वीं पास और 12वीं में भी आर्ट्स या साइंस फैकल्टी वाले इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। साथियों, वैधानिक बोर्ड की सूची एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की समकक्षता निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहां से आप उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कक्षा 12 आर्ट्स और साइंस फैकल्टी वाले इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे। साथियों, आयु सीमा का निर्धारण भी आप यहाँ पर देखिए। 31 दिसंबर 2023 को 17 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। 31 दिसंबर जो अभी आने वाली है तब तक आप 17 वर्ष पूरे कर चुके हों और 28 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा ना हो। शेष सभी के लिए और अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए छूट का प्रावधान है। 5 वर्ष का छूट का प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है और महिला अभ्यर्थी को अधिकतम आयु में 10 वर्ष का छूट का प्रावधान दिया हुआ है। तो छूट का भी यहाँ पर प्रावधान है। इसी तरह से संस्थानों की संख्या के बारे में देखिए। संस्थानों की संख्या 100 संस्थान यहाँ पर है जिनमें प्रवेश आपको दिया जाएगा। 100 संस्थानों में प्रवेश की उपलब्धता रहेगी आपके लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में, जैसे कि टाटा विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर के संगठक संस्थान श्री गंगानगर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस एंड अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से संबंध अपेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, इनको भी शर्त पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसलिंग में छात्र आवंटित किए जाएंगे। इसी तरह से साथियों, विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त जितनी भी संस्थान है उनके प्रबंधन कोटे की 15% सीटों पर प्रवेश संबंधित संस्थान दिया जाएगा। इसी तरह से राजस्थान के मूल निवासी आपको होना अनिवार्य होगा और विश्वविद्यालय संबंध 4 राजकीय पशुपालन संस्थानों में 5-5 सीटें पशुधन परिचर के लिए भी कार्यरत विभाग कर्मियों द्वारा आरक्षित होगी। पशु परिचर भर्ती जो अभी पोस्टपोन हो गई है उसके लिए आवश्यकता के रूप में ये इसका कोर्स या डिप्लोमा मांगा जा सकता है। तो साथियों, इसमें
आवेदन जरूर करें, 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स जरूर करें आप। आगे देखिए साथियों, आरक्षण को लेकर चर्चा करते हैं। आरक्षण में मित्रों, आपको राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति लागू रहेगी आरक्षण से संबंधित मैटर में। इसी तरह से अध्ययन का जो माध्यम रहने वाला है वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम रहने वाला है पूरा संपूर्ण डिप्लोमा। और इसका जो संस्थान ही निर्धारण करेगा। इसी तरह से शिक्षण शुल्क की चर्चा करें तो पशु डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क संरचना डिप्लोमा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। वार्षिक शिक्षण शुल्क एक ही किस्त में आपको देना होगा। जिस तरह से बीएड एसटीसी की फीस आप जमा करवाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर 2 वर्षीय पशु डिप्लोमा की जो फीस होगी वो भी आपको एक ही मुश्त जमा करवानी है। और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी साथियों? चयन प्रक्रिया में आपको परामर्श हेतु व्यक्तिगत काउंसलिंग की आवश्यक यहाँ पर व्यवस्था नहीं रखी है। आवेदन फॉर्म में दी गई संस्थान चयन वरीयता राज्य स्तरीय मेरिट एवं आरक्षण प्रावधान के अनुसार कंप्यूटर प्रयोग का माध्यम किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग ही की जाएगी। आपको व्यक्ति से पहुंचकर आपका समय खराब आपको नहीं करना है। यात्रा भत्ता वगैरह मांगने लग जाते हैं विद्यार्थी, तो ऐसा व्यवस्था नहीं है। आवेदन शुल्क के बारे में चर्चा करें तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सभी आवेदक सभी श्रेणियों की जो शुल्क है वो 1500 रुपये रहेगी। 1500 रुपये फीस है जिसे आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करवा सकते हैं। 1500 रुपये इसकी फीस रहने वाली है आवेदन शुल्क की। साथियों, अन्य जानकारी के तौर पर मैं आपको बता दूं, हमें वेबसाइट को विजिट करते रहना है। और यहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी आपके लिए यहाँ पर है। ये 8560884087। इस पर आप 11 बजे से 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर आपको रखना है। और जब काउंसलिंग होगी व्यक्ति से, जब आपको माफ़ कीजिए, काउंसलिंग तो ऑनलाइन है, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज में जाएंगे, आपको कॉलेज आवंटित होगा, तब आपको ये ऑनलाइन भरा हुआ पूरा आवेदन प्रिंट और समस्त योग्यता प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति है वो सभी सेट आपको कॉलेज आवंटन के बाद में संबंधित कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत करने हैं। जो कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद आपको ये सब जमा करवाने हैं। अंतिम तिथि साथियों, अंतिम तिथि 18 नवंबर 2023 शाम को 5 बजे तक है। 18 नवंबर 2023 शाम को 5 बजे तक है। शुरू हो रहे हैं साथियों आज 28 अक्टूबर से, समाप्त हो रहे हैं 18 नवंबर 2023 को। 11 बजे से शुरू होकर 18 नवंबर को 5 बजे तक ये रहने वाले हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहती है, सभी जगह हर बार ऑनलाइन ही रहती है आवेदन प्रक्रिया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया पढ़ने के बाद ही आवेदन करना है आपको। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक तक सुधार परिवर्तन भी कर सकता है। मुख्य बात साथियों, यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आप अंतिम दिनांक 18 नवंबर तक संशोधन कर सकते हैं। कई बार वैकेंसियों में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद सुधार करने की तिथि जारी की जाती है। 1-2 दिन सुधार की तिथि जारी की जाती है, फिर आप सुधार करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस माफ़ कीजिए, इस विज्ञप्ति के अंदर अंतिम दिनांक तक ही आप संशोधन भी कर सकते हैं। अलग से इसके लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा, कोई तारीख नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर पशु डिप्लोमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी साथियों मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। 2 वर्षीय पशु पालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2023-24 में यदि आप प्रवेश लेते हैं तो हो सकता है निकट भविष्य में पशु परिचर भर्ती जो आई थी, संबंधित जो ऐसी भर्तियाँ आती है तो उसमें इस तरह के डिप्लोमा की आवश्यकता हो। अभी पशु परिचर भर्ती में पूरी तरह से इसका जिक्र नहीं किया गया था और वो पोस्टपोन्ड भी है अभी आचार संहिता के चलते हुए। जब वो वापस उसमें आवेदन करवाया जाएगा तो हो सकता है इस 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की चर्चा वहाँ पर की जाए। और बीएड बीएचटीसी की भीड़ से बचो और यहाँ पर आपको इसमें प्रयास करना चाहिए, मेरी ये आपको निजी सलाह है। तो साथियों, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट आपके लिए। आपको एक बार फिर से धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए।
धन्यवाद साथियों।